हेलो दोस्तों, आज अपन तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोरक्को। इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय भारत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे उसके राज्य में काजी नियुक्त किया था, जिसका अर्थ होता था न्यायाधीश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। गयासुद्दीन तुगलक शासक बनने से पहले इसका नाम गाजी मलिक था। इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मोरक्को क्षेत्र से 1335 में भारत आया था तथा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला, जो मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन के बारे में वर्णन करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के तुरंत बाद ही गद्दी में बैठा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 प्रकार के ही करों को वसूल करने का आदेश दिया था, जिसमें से पहला था खराज, दूसरा था खुम्स, तीसरा था जजिया, चौथा था ज़कात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उपाय किए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध था और इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। इसने फिर दिल्ली सुल्तान दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसलिए इसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 असफल नीतियां थी। पहला दोआब क्षेत्र में वृद्धि, और दूसरा राजधानी परिवर्तन, और तीसरा सांकेतिक मुद्रा, और चौथा पाकिस्तान के निकट खुरासिल एवं कराचिल का युद्ध अभियान था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के लिए इसे असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब का आर्थिक महत्व समझा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। राजमुंदरी का एक अभिलेख है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया था। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान और सबसे योग्य शासक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण शुरू करा था वो था गियासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो उन्हें गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया था जिसे कहा गया दीवान ए बंदगान कहा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, किस सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल में था तभी उसे सूचना मिली कि उसका बेटा जौना खां जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना निमाजुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने वहीं से आदेश भेजा कि दिल्ली आने से मेरे पहले निमाजुद्दीन दिल्ली छोड़ दे, नहीं तो बुरा होगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज अभी तो दिल्ली दूर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल अभियान से लौटते समय मार्च 1325 में गियासुद्दीन की मृत्यु निमाजुद्दीन औलिया की पूर्व भविष्यवाणी से हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के बने स्वागत भवन से गिरने से हुई, तो उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ठट्टा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। सन 1351 में जब गुजरात विद्रोह को दबाने के बाद लौटते समय ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक गंभीर रूप से बीमार हो गया। 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद इतिहासकार बदियूनी ने कहा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई कहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, राजशेखर और जैन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य संरक्षण दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली दीपावली में भाग लिया था तथा जैन संत जिन प्रभुसूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 प्रकार के कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 प्रकार के कर ही वसूलने का आदेश दिया था। तो इसमें पहला है खराज, दूसरा है खुम्स, तीसरा है जजिया और तीसरा है ज़कात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा
फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक इसका बिल्कुल सही आंसर है। जियाउद्दीन बरनी फिरोज शाह के दरबार में प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने फतवा ए जहादारी एवं तारीख ए फिरोज शाही नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब हाक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफ़ा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जौनपुर शहर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक इसका बिल्कुल सही आंसर है। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर होता है जिसको पहली बार फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। फिरोज शाह ने अपने नाम पर एक नगर की स्थापना की थी जिसे कहते हैं आज फिरोज नगर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो आज अपन ने टॉप 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।